विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों के हल आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूं। विद्यार्थियों, प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 के नहीं है। तो विद्यार्थियों, इसका हल है हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब विद्यार्थियों, हमको परिमेय संख्या की परिभाषा मालूम होना चाहिए। जिसको p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ p बराबर 0 है और q बराबर 1, 2, 3। तो विद्यार्थियों, परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं तो 0/1 बराबर 0, 0/2 बराबर 0। इस प्रकार शून्य एक परिमेय संख्या है। विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, अपना को यह मालूम होना चाहिए कि कितनी परिमेय संख्या निकालना है। यहाँ पर 6 परिमेय संख्या निकालना है तो उसमें हमको 1 जोड़ना पड़ेगा और 6 धन 1 बराबर 7। इस प्रकार विद्यार्थियों, 3 में 7/7 का हम गुणा करेंगे और 4 में 7/7 का गुणा करेंगे तो 21/7 और 28/7 हमको प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 इस प्रकार 6 परिमेय संख्याएं हमको ज्ञात हो जाएगी। विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, अभी पूर्व प्रश्न में भी हमने यह 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात की थी। इस प्रश्न में भी वैसी ही विधि का उपयोग करेंगे और हम 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो 5 में हम 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। विद्यार्थियों, 3/5 में हम 6/6 का गुणा करेंगे तो 18/30 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 4/5 में हम 6/6 का गुणा करेंगे तो 24/30 हमें प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों, हमको 5 परिमेय संख्या प्राप्त हो गई है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। विद्यार्थियों, हमको यह पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है। प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4 से अनंत तक होती है। पूर्ण संख्याओं में शून्य को और मिला दिया जाता है। इस प्रकार प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित है, इसलिए यह कथन सत्य है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो विद्यार्थियों, पूर्णांक संख्या में धनात्मक संख्या भी होती है, ऋणात्मक संख्याएं भी होती है और पूर्ण संख्याओं में 0, 1, 2, 3, 4 इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। इसलिए विद्यार्थियों, यह कथन असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो विद्यार्थियों, परिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 2/3, 3/5। अब पूर्ण संख्याएं विद्यार्थियों को मालूम है 0, 1, 2, 3। इस प्रकार यह कथन भी असत्य है। विद्यार्थियों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।